नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। और एक कोई चीज़ कहना चाहूँगा कि कोशिश क्या करिए कि जो भी क्वेश्चंस मैं वीडियोस बनाता हूँ उस वीडियोस को पूरा देखिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ वो सारे ही आपको वही याद हो जाएंगे, इंस्टेंट याद हो जाएंगे, और जो भी एडिशनल डिटेल्स देता हूँ वो भी आपके दिमाग में बिल्कुल रहेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन यही पूछा था आपसे कि हाल ही में अमिताभ चौधरी किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शंस आपके पास चार थे: एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर पीएनबी। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका एक्सिस बैंक। और आंसर तो कई लोगों ने दिए थे, लेकिन सबसे अच्छा गोविंद कुमार ने दिया था, ज़्यादा लोगों ने इसकी डिटेलिंग नहीं करी थी। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी एमडी और सीईओ बनाए गए। अब ये मत सोचिएगा कि आपको आरपीएफ का है या आपको एसएससी का पेपर है तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। आपको आरपीएफ में भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक्सिस बैंक के कौन हो गए? तो एमडी और सीईओ हो गए आपके अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक से क्वेश्चन और बन सकता है, दीपिका पादुकोण इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात कर लें एचडीएफसी बैंक की, तो इसके सीईओ कौन है? तो वो है आदित्य पुरी। ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक के कौन है? तो आदित्य पुरी पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, उसके अलावा बात करें आईसीआईसीआई बैंक के, तो इसके कौन है? तो इसके हैं संदीप बख्शी। सबको देखिए चंदा कोचर याद रहता है, लेकिन नहीं, अभी संदीप बख्शी हैं आपके सीईओ हैं किसके? तो आईसीआईसीआई बैंक। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। वहीं बात कर लें पंजाब नेशनल बैंक के, तो वो कौन है? तो वो है सुनील मेहता। और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है विराट कोहली। अब देखिए इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक्सिस बैंक तुरंत अमिताभ चौधरी याद आना चाहिए आपको, एचडीएफसी बैंक तुरंत आपको याद होना चाहिए आदित्य पुरी, आईसीआईसीआई बैंक तुरंत आपको याद होना चाहिए संदीप बख्शी, और पीएनबी के सुनील मेहता, और इसके ब्रांड एम्बेसडर तो विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2018 में कौन सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं: जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, राशिद खान और कागिसो रबाडा। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपके हमारे भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। इन्होंने 78 विकेट लिए हैं तीनों फॉर्मेट्स में मिला के, और 2018 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, 78 विकेट के साथ जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पे, 77 विकेट के साथ कागिसो रबाडा दूसरे नंबर पे। किस टीम से बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। और जब भी साउथ अफ्रीका का नाम आएगा अब से तो आपको याद रखना है कि इस बार गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रमफोसा जी, ध्यान रखिएगा, सिरिल रमफोसा जी हमारे क्या होंगे? तो हमारे गेस्ट होंगे, हमारे मेहमान होंगे। कौन? तो वो होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रमफोसा। वहीं बात करें राशिद खान की, तो अफगानिस्तान के प्लेयर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनते हैं जिनके आंसर आपको पता होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का आंसर जो कि जसप्रीत बुमराह है। उसके अलावा कागिसो रबाडा आपके साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका के ही राष्ट्रपति आने वाले हैं इस बारी 26 जनवरी पे हमारे मेहमान बनकर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से आपको ये चार के चारों ही नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हाल ही में एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो जो सही ऑप्शन है ना वो है आपके कुमार राजेश चंद्र। ध्यान रखिएगा, कुमार राजेश चंद्र बने हैं एसएसबी के नए महानिदेशक। जबकि इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले एसएस देसवाल जी थे, लेकिन अभी एसएस देसवाल जी वर्तमान में आईटीबीपी, ध्यान रखिएगा, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है, बॉर्डर पुलिस जो है, उसके हैं महानिदेशक। कौन? तो वो हैं एसएस देसवाल जी। ध्यान रखिएगा, मैं चारों आपको लिख देता हूँ और चारों क्लियर भी कर देता हूँ, तुरंत आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये कंफर्म आपको पूछा जाएगा, और ये चारों कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए कुमार राजेश चंद्र जी किसके हो गए? तो आपके एसएसबी के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हो गए। ठीक है, जबकि रजनीकांत मिश्रा जी किसके हैं? तो ये हैं आपके बीएसएफ के, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के। ध्यान रखिएगा कौन है? तो रजनीकांत मिश्रा है बीएसएफ से। आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली, और रजनीकांत मिश्रा इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं। जबकि आपके एसएस देसवाल किसके हैं? तो ये हैं आईटीबीपी, ध्यान रखिएगा, इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर पुलिस है उसके महानिदेशक कौन है? तो वो हैं एसएस देसवाल जी। जबकि अरुण कुमार कौन है? तो अभी जो आरपीएफ का आपका एग्जाम चल रहा है ना, तो उसके महानिदेशक, ध्यान रखिएगा, आरपीएफ के आपके महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार जी हैं। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है हम कभी क्विज लें तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव में, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। उम्मीद आपको चारों याद हो गया होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ना वो है आपका कुमार राजेश चंद्र, एसएसबी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है डीआरडीओ ने, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने जीता एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, जो कि पूछा जाता है। और बात करें दोस्तों डीआरडीओ की हिंदी में नाम की, क्योंकि फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑफिस यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो हैं जी सतीश रेड्डी। इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष। और हाल ही में हमने डीआरडीओ डे भी आपको बताया था, 1 जनवरी को हम डीआरडीओ डे यानी डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ डे हमने आपको बताया था 1 जनवरी, जबकि 1 दिसंबर को हमने आपको क्या बताया था? तो बीएसएफ डे बताया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर आपका बीएसएफ डे हो गया, 1 जनवरी आपका डीआरडीओ डे यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दिवस हो गया। और 4 दिसंबर हमने आपको क्या बताया था? तो नौसेना दिवस बताया था। ये चारों ही डेट आपको ध्यान रखनी है, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर और 1 जनवरी, चारों ही पूछी जाती है। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। और ये जो बाकी के ऑप्शन है ना, ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ले लेते हैं ओएनजीसी। देखिए ओएनजीसी के वर्तमान सीएमडी कौन है? यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के वर्तमान सीएमडी कौन है? तो शशि शंकर। ये आपको पूछे जा सकते हैं। वहीं बीपीसीएल भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो बीपीसीएल आपका क्या है? तो वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके अभी वर्तमान में डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन है? तो वो है केडी राजकुमार। ये आपको पूछे जा सकते हैं। जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ आप चाहें तो नोट्स पर लिख सकते हैं। ओएनजीसी के सीएमडी शशि शंकर, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केडी राजकुमार पूछे जा सकते हैं। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इसरो आपको पता होना चाहिए, यानी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एवं अंतरिक्ष आयोग, यानी आपका हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बने जाते हैं आपको। ठीक है, तो आपके इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो वो है के सिवन जी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। तो वो है आपका बेंगलोर कर्नाटका में। ध्यान रखिएगा, बेंगलोर कर्नाटका में आपका इसरो का मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है। और इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी संस्थापना कब हुई? तो 1969 में। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। इतनी चीज़ें आपको कम से कम इसरो के बारे में याद रहनी चाहिए। ठीक है, चूँकि इसके जो के सिवन है अभी वर्तमान अध्यक्ष, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछे जा सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है डीआरडीओ ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बात कर लें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और जो इसके अध्यक्ष है ना जी सतीश रेड्डी, ये आपको पता होने चाहिए। ध्यान रखिएगा, जी सतीश रेड्डी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कन्फर्म है आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में किसने कुंभ मेले के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं बीएसएनएल, पीएनबी, एसबीआई या फिर एनसीआर। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका एनसीआर ने हाल ही में, यानी नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे ने हाल ही में कुंभ मेले के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये कुंभ मेला चल कहाँ रहा है? तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, यूपी के इलाहाबाद में जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है, तो आपको प्रयागराज ही याद रखना होगा। ठीक है, लगभग दोस्तों 12 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे आने वाले हैं। और इसी को ध्यान में देखते हुए रेलवे ने एक ऐप लॉन्च कर दिया है, कुंभ मेला ऐप करके, जो कि इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा किया गया है? तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा। ठीक है, जो कि कुंभ के लिए अलग से किया गया है। अभी हाल ही में हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि पीएनबी ने एक स्पेशल कार्ड बनाया है कुंभ मेले के लिए, जो कि ऑफलाइन भी काम करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। खैर ऑप्शंस हम आपको वही रखते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए बीएसएनएल से क्या क्वेश्चन बन सकता है? बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैरी कॉम है, पूछा जाता है आपको। ठीक है, बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मैरी कॉम है। पीएनबी का भी हमने आपको सीईओ बताया, सुनील मेहता। ठीक है, उसके अलावा पीएनबी ने कुंभ मेले के लिए एक स्पेशल कार्ड भी लॉन्च किया है। वहीं एसबीआई के हेड कौन है? तो एसबीआई के हेड है रजनीश कुमार, जो आपको पूछे गए हैं अभी हाल ही के आपके एग्जाम्स में। ठीक है, उसके अलावा एसबीआई ने हाल ही में अपना एसबीआई योनो करके डिजिटल ऐप निकाला है, जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। और उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं? तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं स्वप्ना बर्मन, जो कि एक हेफ्थलीट प्लेयर हैं। और आपका क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में किसने कुंभ मेले के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया गया एनसीआर यानी रेलवे के द्वारा। और रेलवे मिनिस्टर हमारे वर्तमान में कौन है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, पीयूष गोयल जी हमारे रेलवे मिनिस्टर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में चक्रवाती तूफान पाबुक के कारण किस राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है? तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, तमिलनाडु है, फिलीपींस है, जापान है, अंडमान और निकोबार। और इसका ऑप्शन देना, इसका जो सही आंसर है वो देना है आपको। ये क्वेश्चंस मैं आपको पे छोड़ता हूँ। ये जो चक्रवाती तूफान पाबुक है किस कारण के किसकी वजह से इसको ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, किस राज्य में, ये बताना है आपको कि तमिलनाडु में, किस राज्य में या किस देश में आ रहा है। तो ये आपको बताना है कि फिलीपींस में आ रहा है, जापान में या अंडमान निकोबार में। और ये जो ऑरेंज अलर्ट मतलब ये जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि जल्दी से तैयारी कर लें, ठीक है। यानी एक चेतावनी जारी कर दी जाती है जिसमें आपको तैयार रहना है कि कभी भी ये चक्रवाती तूफान आ जा सकता है, ठीक है। इसी को ऑरेंज अलर्ट कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आपको आंसर दिलाया। खैर चारों ऑप्शंस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। चारों ऑप्शंस पे आपको तूफान के भी क्वेश्चंस बनेंगे जो कि हमने आपको पिछले लेसन में पढ़ा भी रखा है। तो उम्मीद है आप सारे लोग जो भी आंसर देंगे बहुत अच्छे से आंसर देंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। और ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स डेली की, तो आप इसको पूरा देखा करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।